यूपीएससी की तैयारी करने का विचार करें, जब भी आपके मन में आता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो आपको करंट अफेयर पे नहीं कूद जाना है तुरंत कि एक रहे हैं। वो उन्होंने आपको बता दिया ये पीडीएफ है, तो आप उस पीडीएफ से नोट्स बना रहे हैं। पता आपको भी नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, बस आप भी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, धक्का है भेड़ ही भी कर रहे हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर वो सोच रहा है यूपीएससी की तैयारी करने का, या फिर होती है जिंदगी में जिनका आप पहले से अंदाजा नहीं लगाते, वो सामने आ गई। ये बहुत सारे एक्स फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप असफल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप नहीं हो सकते असफल, ये मेरा गारंटी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके चलते हैं, पूरी ये सीरीज देखें और इसके बाद में ये पूरी जो भूमि। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए करंट अफेयर हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अगर हम स्वयं से चाहते हैं कि हमें तैयार करना है तो किस प्रकार से करना है, किसी के मार्गदर्शन में काम करें तो हम उसके लिए आगे बताएंगे। तो ये लेक्चर में 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और आपको एक रणनीति बताएंगे कि आपको करंट अफेयर स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको तैयार करना है, एक सही तरीका क्या है। और आपको इस प्रकार से करंट अफेयर तैयार नहीं करना है जैसा कि अभी आपका चल रहा होगा कि बहुत सारी पीडीएफ्स आपके पास आ जाती हैं, फिर उन पीडीएफ से आपने करंट अफेयर तैयार कर लिया। नहीं, इस तरीका से आपको नहीं करना है। यानी कि जो न्यूज़ एनालिसिस के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है, उस चूरन को आपको नहीं लेना है, बल्कि आपको एक वास्तव में एक सही मार्गदर्शन में तैयारी करना है, जिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो आपसे प्रॉमिस किए गए हों, उन पर आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो हमारे जो इस लेक्चर को हम देखेंगे कि हमें क्या करना है यहाँ। तो ये है आज का हमारा जो प्रोग्राम है, जो एजेंडा है आज है ये मूल प्रश्न है। आज का जो मूल प्रश्न है वो यह है कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर फॉर यूपीएससी सीएससी। एक सही तरीका से हम किस प्रकार से यूपीएससी की करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना। तो पहले हम देखते हैं, इसका पहला पार्ट है सामान्य। तो फ्रेंड्स, हम पहले सामान्य बातें कर लेते हैं एक बार कि जो अभी जो करंट अफेयर आप जो तैयार कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे कि कोई भी आपने यूट्यूब चैनल देखा और वहाँ से जो उन्होंने एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर, न्यूज़ एनालिसिस, महामैराथन, मैराथन और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इस प्रकार से आपने देखे होंगे कि आपने करंट अफेयर आप तैयार कर रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे होंगे, या फिर आप कर रहे होंगे, पहला तो आपको हो सकता है कि आप ये कर रहे हो, पहला क्या है, न्यूज़ एनालिसिस आप देख रहे हो, न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हो। दूसरा आप पीडीएफ्स की वेबसाइट वगैरह से आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, वहां से आपने पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसे पढ़ रहे होंगे, वहां से करंट अफेयर आप तैयार कर रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि आप कोई मैगजीन्स वगैरह लेकर के आप तैयारी कर रहे हो, यही आपके तैयारी के स्रोत हो सकते। तो पहले हम जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि परिचय में हम देखेंगे कि ये जो आपको जो तरीका है, ये क्या है, गलत है, ये तरीका आपका है गलत। तो आपको फिर करना क्या है, आपको क्या करना है, जो अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, हमें वो करना है। हमें पहली बात तो मूल सोर्स है, यानी कि जो तैयारी के मूल स्रोत हैं, उन्हीं से तैयारी करना है। जहां से ये लोग करंट अफेयर बनाते हैं मिर्च मसाले लगा करके, वहीं से हमें भी क्या करना है, करंट अफेयर हमें तैयार करना है। और करंट अफेयर जब हम तैयार कर रहे हों तो याद रहे कि दोनों के लिए, यानी कि प्रीलिम्स प्लस मेंस, जो करंट अफेयर है वो एक साथ तैयार करना है। अंतर क्या होगा, यहां हमें थोड़ा सा फैक्चुअल रहना होगा, प्लस थोड़ा सा एनालिटिकल, यानी कि फैक्चुअल 80% और एनालिटिकल 20%। जब आप मेंस में आएंगे तो यहां आपको उल्टा कर देना है इसको, यानी कि फैक्चुअल 20% और एनालिटिकल, जो आपका एनालिटिकल है वो 80%। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये देखना है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है
तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा सामान्य परिचय हो गया। हम बात करेंगे करंट अफेयर। क्या हम इस तरीका से कर सकते हैं कि आपने कोई तैयारी के लिए आपने सोचा कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और तैयारी की सोचने के तुरंत बाद आप यूट्यूब पे गए और वहां जाकर के आपने करंट अफेयर देखना प्रारंभ कर दी। क्या ये तरीका है करंट अफेयर तैयार करने का? ये गलत है। करंट अफेयर को आप स्टैटिक पार्ट, यानी कि जो हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, जो भी मूल विषय हैं, साइंस एंड टेक, और आप इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, इन सभी से अलग करके आप नहीं देख सकते। अगर आप वास्तव में यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलें कि आपको इन्हीं से रीड करके करंट अफेयर को पढ़ना है। दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम देखेंगे कि सही रणनीति क्या हो, कि सामयिक सामयिक तो सही रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आपको करना है कि यूपीएससी का जो करंट अफेयर है वो अन्य किसी एग्जाम के जो करंट अफेयर आप तैयार करते हैं उनसे एकदम भिन्न है। ठीक है, क्योंकि अदर जो एग्जाम है उनमें जैसे 2011 में आपको देखा होगा कि प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस चेंज होता है। सिलेबस चेंज होने के बाद में जो यूपीएससी ने करंट अफेयर है उसका भी पूछने का जो अपना दायरा है, जो उसकी अपनी पेपर सेट करने का जो स्तर है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब वो व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछते। अगर वो व्यक्तिगत प्रश्न पूछते भी हैं तो उसे हिस्ट्री में ले जाकर वो पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जैसे आते हैं कि जो अपने वनडे एग्जामों में आपने देखा होगा कि जैसे पीसीएस वगैरह में आते हैं या फिर छोटे मोटे और एग्जाम्स हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ये व्यक्ति कौन था, ये जो संगीत किसने गाया है ये कौन है, ठीक है, या ये अवार्ड विनर विजेता ये कौन है। इस तरीका के जो प्रश्न है वो छोटे छोटे प्रश्न आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में जो प्रश्न है वो आएगा आपका विषय से संबंधित, यानी कि विषय से मूल रख करके वो प्रश्न आपसे पूछेंगे। अगर आपसे वो डिफेमेशन का प्रश्न पूछेंगे, जो कि अभी आपने देखा होगा न्यूज में काफी रहा है, तो डिफेमेशन का जो प्रश्न है वो मूल विषय से जोड़ करके पूछे। यानी कि अगर आपको वो कोई ऐसा भी पॉइंट देने वाले हैं डिफेमेशन से जो बुक्स में नहीं है, तब भी आप मानेंगे कि वो 20% होगा। यानी कि 80% जो प्रश्न है वो आपके मूल जो सोर्स है, जो आपके मूल सोर्स है पॉलिटी के, वहीं से बनने वाला है। समझ गए आप मेरी बात? तो यहाँ पे सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करने का विचार करें, जब भी आपके मन में आता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो आपको करंट अफेयर पे नहीं कूद जाना है तुरंत कि एकदम मन में आया और बस यूट्यूब पे वीडियो खोल लिया और सुनना शुरू कर दिया। नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और यही वो लोग चाहते हैं कि जैसे ही आप करंट अफेयर पे जाएं, आप कोई भी एक मुद्दा देखें, जैसे कि सपोज करो आप इंटरनल सिक्योरिटी का आपने कोई मुद्दा देखा वहां पे, ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी में आपने मुद्दा क्या देख लिया, माओवाद, यानी कि जो माओवाद है भारत के अंदर उसका आपने मुद्दा देखा, फिर आपको समझ में तो आएगा नहीं। और न्यूज वाला तो क्या है कि जो चूरन जो बेच रहा है वो उसको क्या करेगा, न्यूज में वो आपको सिर्फ क्या एक मोटी मोटी बात बता देगा, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। अब जब क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर इसका कोई पेड कोर्स भी है आपके पास। बस यही वो आपको पहुंचाना चाहता है, यही है उसका उद्देश्य है। और अगर आप एक बार यहाँ पहुंच गए, जितना भी यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे ना, जितना ये करंट अफेयर वाला जो चल रहा है, ये करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि कोई एहसान आप पे कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहां से आपको एक मुद्दा बताया, आपको कहेगा यार यदि ये इतना अच्छा यहाँ बता रहा है, पेड मैंने ज्वाइन कर लिया तो बस क्या कर देगा ये, ठीक है, होना वहां पे भी कुछ नहीं है। आप प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना, मैंने उसको सही से आपको विश्लेषण किया है इस बात का। तो सही तरीका क्या है, तो सही तरीका है पहले आपको मूल विषय की तैयारी करनी है, सीधे करंट अफेयर पे नहीं जाना है, नहीं कोई मैगजीन पढ़नी है। आप मेरा सेकेंड या थर्ड लेक्चर है जहां पर मैंने आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है। फर्स्ट डे क्या है यूपीएससी की तैयारी करने का, जिस दिन आपके मन में विचार आता है उस दिन से आप क्या करें यूपीएससी के लिए, ताकि आपको आगे जाकर के 1 या 2 साल बाद जब आप इसमें होंगे यूपीएससी में, तब आपको ये ना लगे कि मैंने काश ये गलती मैं ना करता, काश मैं इस तरीका से स्टार्ट करता, काश मेरे पास ये मुझे पहले पता होता। इस तरीका के आपके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे कि काश ऐसा होता और काश वैसा होता, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी तरीका से आपको एक स्ट्रेटेजी रिवील कर दी है।
इससे कहते ना कि इससे ना ज्यादा ना इससे कम, यही है बस, एकमात्र इतना ही आपको करना है। ठीक है, आपके अंदर जागरूकता, आपके अंदर जितनी भी जागरूकता मुझे लानी थी मैंने, ये जो सीरीज है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, इस सीरीज का एक ध्येय है कि कैसे भी आप जाग जाएं, एक बार आपको अवेयर कर दें, ताकि फिर आप अपनी तैयारी को अपनी दिशा से लेकर चले। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी तरीका से तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, आप अभी अपने तरीका से तैयारी नहीं कर रहे। जैसा लोग आपसे जो आपको दे दिया गया है बस आप वो कर रहे हैं, वो उन्होंने आपको बता दिया ये पीडीएफ है तो आप उस पीडीएफ से नोट्स बना रहे हैं, पता आपको भी नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, बस आप भी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, धक्का है, भेड़ चाल है, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चल रही है, बस ये चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो पहले क्या करना है, जो मूल विषय है, मूल विषय कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका आपका क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, सिक्स क्या है, सिक्स में क्या है, गवर्नेंस, सेवंथ में क्या है, जनरल सिक्योरिटी, एट्थ में क्या है, साइंस एंड टेक, नाइन्थ में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एथिक्स, ये विषय हैं। और हिस्ट्री जब मैंने लिखा तो वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे एंसेंट हिस्ट्री, ये सारे आ जाने वाले हैं। ठीक है, और ये है तो अप्रोक्सीमेट 15 आपके विषय हैं, अगर आप पूरा देखेंगे एक एक ओपन करके इसे, तो 15 आप 15 16 आप एक और लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और लिख सकते हैं आप एनवायरनमेंट। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करंट अफेयर पे नहीं जाना है। क्या करना है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिगिनिंग, और स्टेप बाय स्टेप, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द यूपीएससी, यानी कि शुरू से शुरू कैसे करना है, वहां पे जो मैंने बताया है, पहले आपको सिलेबस, फिर आपको एनसीईआरटी, फिर आपको अपनी जो मूल बुक्स हैं, मूल बुक्स में हमेशा रेफरेंस बुक की बात करता हूँ, उसमें आपको आ जाएगा, जैसे हिस्ट्री के लिए आपको राजीव अहीर का बुक ले लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मेडिवल के लिए श्याम शरण शर्मा, एंसेंट के लिए सतीश चंद्रा का जो बुक है वो ले लेना है, इस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर का बुक है वो ले लेना है, मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको पूनम दहिया एक मैडम है उनका बुक ले लेना है। इस तरीका से आपको जो है बुक लेकर के, इकोनॉमिक्स के आपको रमेश सिंह का बुक ले लेना है, उसी प्रकार से आपको साइंस एंड टेक के लिए पी अग्रहरी साहब है उनका एक बुक ले लेना है। इस प्रकार से आपको पहले बुक ले लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको समझना है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो समझ नहीं है, तो फिर हम तैयारी शुरू कैसे करें? मैं आपको यही लेकर के आया हूँ। ये जो चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, इसका यही ध्येय है। ध्येय क्या है कि हम, मैं भी चाहता, तो आप पता है एक वही न्यूज़पेपर जिसका कोई काम नहीं है, यूट्यूब पर यूपीएससी में कुछ दिन की कोचिंग कर लिया है, साल डेढ़ साल हो गया है, अब वो उठा ली है, तो करेगा क्या? सबसे पहले या तो वो क्या करेगा, न्यूज एनालिसिस लेकर के आएगा, पॉलिटी लेकर के आएगा, या फिर एम लक्ष्मीकांत, या फिर वो क्या करेगा, एनसीईआरटी लेकर के आएगा। ठीक है, ये दो तरीका के लोग हैं। ये जो करने वाले हैं वो दो तरीका के हैं। एक तो वो जो स्थापित है, अब जो स्थापित है जिनके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब कुछ चल रहा है, वो भी लेकर के आते हैं, कारण है। एंड एक तो आपका प्रचार करना है, प्रचार के साथ साथ पेड कोर्सेज बेचना है। ठीक है, पॉलिटी और ये सब, और जो स्थापित होने वाले हैं उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है?
सबसे सॉफ्ट टारगेट है वो बच्चे जो अभी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं, उन्हें अभी पता नहीं है कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करना है, ना पूर्ण गाइडेंस है, ना पीछे उनका इस तरीका से अवेयरनेस रहा है, ना परिवार में ऐसा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि एक तो गिरे आसमान से और कीकर पर लटक गए, वो वाला मतलब एक तो बेचारे आए उस तरीका के बैकग्राउंड से और आकर के इनके चक्कर में फंस गए, और इनके चक्कर में फंसने से पूरा का पूरा जो कैरियर है यूपीएससी का वो खत्म। समझ गए? अगर आपकी शुरुआत गलत हुई है, अगर आपकी शुरुआत सपोज करें आप कहीं जा रहे हैं, आपको इस शहर जाना है, ये शहर है और यही रास्ता एक यहाँ से जाना है, एक ये शहर, शहर ए और शहर बी। अब यहाँ से आप आए थे, ये आपका क्या है, एक चौराहा है, ये एक चौराहा है। इस चौराहे से आपको, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों जो ये वाले रोड हैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। अगर आपको जाना है ए शहर और स्टार्टिंग पॉइंट से आप मिल गए, मुड़ गए हैं बी शहर की ओर, तो कभी आप ए शहर पहुंच पाएंगे? कितने भी तेज दौड़े, कितनी भी स्ट्रेटजी से आप चलें, कभी नहीं पहुंच पाएंगे फ्रेंड्स। तो यही है वो तरीका कि जो आप आते हैं और आने के बाद इनके हाथ आप लग जाते हैं और कहते हैं कि बस करंट अफेयर से शुरू कर दें आप। भाई ये तरीका गलत है। आप अगर फ्रेशर हैं, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, उनके लिए इस वीडियो को शेयर करें। ये पूरी की पूरी सीरीज है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। यूपीएससी के वो बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और आने के बाद में इनके ये जो है ना, ये शिकारी, इन शिकारियों के चक्कर में एक बार फंस जाते हैं, बस उसके बाद उनका निकलना नामुमकिन है। सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, फिर आप समझे इस चीज को, ठीक है। तो इस चैनल को आप उन्हें सजेस्ट करें। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको A to Z गाइडेंस, यानी कि ये नहीं कि जो आप देखेंगे कि वो उसकी कॉपी करके और वो उसकी कॉपी करके बस वीडियो बनाए जा रहे हैं, नहीं, ये अनुभव है। और यहाँ पे जो है वो मौलिकता है। यहाँ किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, यहाँ पर किसी की ये नहीं है कि आप ये कर लें, हर एक आदमी एक ही तरीका से बता रहा है, नहीं, यहाँ अलग है, एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने ये बता दिया क्वालिटी, कुछ लोग ऐसे हैं उनसे बचना। तो ये है हमारे मूल विषय। अब मूल विषय की जो तैयारी है वो मैं अभी आपको जो भी सब बता रहा हूं, वो मैं अभी जो 9-10 लेक्चर पीछे आ चुके हैं वो सब भूमिका है। मैंने इस चैनल की भूमिका जमाई है कि ये चैनल वास्तव में है किन के लिए, यहाँ होगा क्या, ये वास्तव में बनाया क्यों गया है, आप इसे सब्सक्राइब क्यों करें, इन सारी बातों पर, सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, और भी लेक्चर आएंगे, मेंस का सिलेबस के ऊपर भी मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके यूपीएससी का, जिस दिन विचार आए उससे आगे आपको करना क्या है। एकदम बेसिक से हमने शुरू से शुरुआत की है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं, या तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर वो सोच रहा है यूपीएससी की तैयारी करने का, या फिर वो उसका लास्ट अटेम्प्ट है। ये सभी के साथ ये वीडियो शेयर करना है आपको, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जब जागो तभी सवेरा। ये स्वेट मॉडर्न का एक कोट है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो आप जिस दिन जाग जाओगे, जिस दिन भी, यदि आप लास्ट अटेम्प्ट भी है ना बच्चे का और उसने ये सारी 9-10 वीडियो एक बार देख ली, उसकी सोच बदल जाएगी, अपनी पूरी की पूरी जो सोच है ना वो कन्वर्ट कर जाएगी और उसे लगेगा कि आज तक हम कहाँ जी रहे थे और वास्तव में चलना तो हमें इस प्रकार से चाहिए जो ये 9-10 वीडियो में जो बताया गया है ना, ये है वो रास्ता। परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं लेकिन पहुंचना तो एक ही जगह है। तो ये वो रास्ता है। लोग कहते हैं कि और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टिक हूं इस बात पर कि अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो आप यूपीएससी क्रैक करेंगे, अगर मेहनत आप लगातार करते हैं। समझ गए? फिर आप इस अपनी स्ट्रेटजी की वजह से असफल नहीं होंगे। असफल होंगे भी ना तो आप इस वजह से होंगे कि आप डिसकंटिन्यू हैं, आपको आज 4 दिन पढ़ लिए, 6 दिन आप नहीं पढ़े, या फिर हो सकता है कि आपके सामने कोई अपनी व्यक्तिगत चुनौती है, या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड बातें होती हैं जिंदगी में जिनका आप पहले से अंदाजा नहीं लगाते, वो सामने आ गई। ये बहुत सारे एक्स फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप असफल हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी की वजह से, पढ़ाई की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। समझ गए कि मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, मेरे पास एक मार्गदर्शक नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, नहीं, इन सब की वजह से आप नहीं हो सकते असफल, ये मेरा गारंटी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके चलते हैं, पूरी ये सीरीज देखें और इसके बाद में ये पूरी जो भूमिका है इसके बाद में एकदम यही चलने वाला है, पहले ये सब कुछ चलने वाला है। और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर है उसको 2 तरीका से मैं लेकर के आऊंगा, और वो है एक उनके लिए जो एक्सपीरियंस्ड है, आप इसके प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे,
कि मैंने यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको दो भागों में बांट करके दिखाया है। पहले भाग में वे हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं और दूसरे में वो हैं जो अनएक्सपीरियंस्ड है। जो अनएक्सपीरियंस्ड है मैं उन्हें कहता हूं कि जिन्हें अभी जो सोच रहे हैं या जिन्हें 1-2 मंथ ही हुआ अभी तैयारी करते हुए यूपीएससी। एक्सपीरियंस्ड मेरे मायने में वे हैं जो अटेम्प्ट ले चुके हैं 1-2, क्योंकि मैं मानता हूं जिसने 360 दिन यानी कि 360 डेज तैयारी कर ली है उसे आगे तैयारी करने का इस तरीका से जरूरत नहीं है। वो 1 से 2 घंटे 3 घंटे तैयारी करता है, यानी कि सप्ताह में 25-26 घंटे तैयारी करता है। तो सारा कुछ उसमें बताया है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। तो उसके लिए ये पर्याप्त है, सफल होने के लिए ये पर्याप्त है। आगे समझ में आपको? तो हमारा जो उद्देश्य है, अब आप जो कहेंगे कि सर ये मैं कैसे समझूंगा, अगर मुझे ये समझ होती तो फिर, तो फ्रेंड्स ये चैनल इसीलिए है, हम ये विषय शुरू करेंगे, हम ये सारे विषय आपको शुरू करेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनकी क्लासेस आएंगी। और 360 डेज का टाइम मैंने आपसे मांगा है, डेज मैंने आपसे मांगे हैं, 360 डेज मैंने आपसे मांगे हैं। यहाँ आपको 100% यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर हो जाएगा। यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको इस दिन के बाद 360 डेज के बाद में मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज लिखने लायक आप हो जाएंगे। ये आपको 360 डेज में है। और ये मैंने आपको कुछ गिनती गिनाई है, बाकी तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे आप सोचना प्रारंभ कर देंगे, आपकी जो दिनचर्या होगी वो एज अ सिविल सर्वेंट हो जाएगी कि एक सिविल सर्वेंट को किस प्रकार से दिनचर्या उसकी होनी चाहिए, किस प्रकार की उसकी माइंडसेट होनी चाहिए, किसी घटना को लेकर के उसे किस प्रकार से सोचना चाहिए, वो उसका सारा जो माइंड सेटअप होता है ना, वो आपका हो जाने वाला है। तो हमारा ये है। तो अब हम यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ क्या कराने वाले हैं। तो पहले हम आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मूल विषय हैं, उनके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर हैं जो कि मैं अगले पार्ट में अभी चर्चा करने वाला हूं। तो अब बात आती है हमारा 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट है हमारा कि जो हमारा जो करंट अफेयर है, इसके सोर्स क्या होने चाहिए। समझ गए आप? तो इसके स्रोत क्या होने चाहिए। तो अब आता है कि जो हम करंट अफेयर तैयार करेंगे उसके स्रोत क्या होंगे, कहां से हम तैयार करेंगे, हमारी सामग्री क्या होगी, हम क्या क्या फॉलो करेंगे। तो अब ये हम देखेंगे। पहले होंगे आपके न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। ये 2 पेपर होने वाले हैं आपके, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। फिर आता है बी में मैगजीन्स कौन सी होंगी। अगर आपको रेफरेंस के लिए एक मैगजीन चाहिए तो द विजन, यानी कि विजन आईएएस की है। अगर आपको मंथ के एंड में चाहिए कि हमारा कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है, उसके रेफरेंस के लिए आपको विजन आईएएस का टेस्ट ये जो मैगजीन है ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन है, डाउनलोड करें और उसको क्रॉस चेकिंग कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऑनलाइन स्रोत क्या होने चाहिए। नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है जिसमें क्या है, पीआईबी। यहाँ पर आपको जो भी मंत्रालय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके जो भी अद्यतन होते हैं, यानी कि सामयिक जो भी उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस होते हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि पीआईबी हम देखेंगे, प्रेस इंडिया ब्यूरो, इसका देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, पीआरएस देखेंगे। पीआरएस क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2005 में इसको स्थापित किया गया था। तो और यहाँ पर आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाती है उनके एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। वो पूरी तरीका से एक शॉर्ट फॉर्म में आपको वो कानून यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो ये वाला हमें देखना है, ठीक है। और तीसरा हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे सरकार के जो मंत्रालय हैं, सरकार के मंत्रालय, उनके विषय में जानेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। यानी कि सरकार के जो मंत्रालय हैं उनके डिपार्टमेंट के विषय में थोड़ा थोड़ा सा हम जानेंगे। तो ऑनलाइन सोर्स कौन से हैं आपके, ऑनलाइन स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि पीआईबी हो गया। ऑनलाइन स्रोत कौन कौन से हैं, पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, ठीक है। पीआईबी हो गया आपका, पीआरएस हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मंत्रालय की जो वेबसाइट्स है वहां जाकर के देखेंगे कि इनके अंदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और 4th पॉइंट क्या है, और कौन सा ऑनलाइन सोर्स है आपके लिए, वेबसाइट कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं।
वेबसाइट हमारी वेबसाइट है आपकी onlyIASPCS.com। आप ये कर लेना, इस वेबसाइट पर आप जाना है। ये आने वाले एक समय की नींव रखी जा रही है, एक इतिहास यहाँ पे रचा जाएगा और एक इतिहास यहाँ से लिखा जाएगा। उसकी जो नींव है वो ये है जो हम अब जमा रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी 10 लेक्चर आ चुके हैं, 10-11 और ये और आकर के हो सकते हैं कि 15 लेक्चर तक इसके अंदर हो, और आने वाले समय में जो बच्चे कमेंट्स करेंगे उनके जो जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको लेकर के भी एक वीडियो आ सकती है आगे। और हो सकता है कि इसी प्रकार से इसमें जो गाइडेंस वाली वीडियो है वो मैं इधर लेकर के आऊं, ठीक है। ये जो एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। फिफ्थ में क्या है, अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो अपनी ऐप है ओनली IAS PCS, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो जितने भी हम जो भी हम रिसोर्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जैसे कि आपको अगर हमें कोई किसी तरीका की समरी आपको प्रोवाइड करानी है, मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, हम यहाँ आपको बहुत सारी पीडीएफ देने वाले नहीं है। हम जो आपको कराएंगे तो क्लास में ही करा देंगे, जो भी कराना है वो क्लास में करा देंगे। और उसके बाद अगर हमें कुछ प्रोवाइड भी कराना है तो बड़े संक्षिप्त और सारगर्भित तरीका से हम कराएंगे। तो संक्षिप्त होगा और सारगर्भित होगा। हम दो बातों को हम जो है विशेष ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जो ऑनलाइन सोर्स हैं आपको वो कौन कौन से हैं। ये 5 सोर्स मैंने आपको बताए हैं। हाँ, एक और है 5 क्या, ये 6 सोर्स हमने आपको बताए हैं। यूट्यूब चैनल यदि कोई आपको ज्वाइन करना है तो वो एक यूट्यूब चैनल है, यूपीएससी विद प्रताप, यूपीएससी विद प्रताप, यूपीएससी विद प्रताप यूट्यूब चैनल एक ही है जो आपको सब्सक्राइब करना है, जिसको रिलीजियसली फॉलो करना है। तो आप ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये ऑनलाइन सोर्स आपके लिए होने चाहिए। आपके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो PRS PIB ये आपका काम नहीं है, ये काम है टीचर्स का, ये काम है मेरा। मैं आपको ये सारी चीज प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आप वेबसाइट से वेबसाइट पर जाते रहेंगे। तो जो 3 मैंने आपको बताई थी कि आपकी 3 ही काम आपको करने हैं, वो 3 कौन कौन से हैं। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कहाँ से करनी है, जो आपने नोट्स तैयार करे हैं वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में आप कहोगे कि सर ने कहा कि पढ़ाई करनी है और आप कुछ भी उठा करके पढ़ लेंगे, नहीं। पढ़ाई सिर्फ वो करनी है जो आपने नोट्स तैयार करे हैं। फिर आपको क्या करना है, विचार करना है, थिंकिंग करना है। जो आपने पढ़ा है उसके डायमेंशंस पे आपको विचार करने हैं कि इसमें और क्या डायमेंशंस हो सकती है, इसके और क्या रीजन्स हो सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट पे क्या करना है, लेखन कार्य करना है। ये 3 ही कार्य हैं आपके यूपीएससी एस्पायरेंट के, सिर्फ 3 कार्य हैं। 3 कार्य हैं, पहले जो नोट्स बनाए हैं वो पढ़ना है, दूसरा कार्य है उस पर विचार करना है, और तीसरा कार्य है लेखन कार्य करना है। ना तो किसी वेबसाइट पर जाना है, ना कोई पीडीएफ देखना है, ना कहीं, ये काम आपको करना है। और जहां पढ़ाई में मैं कह रहा हूं तो यूपीएससी विद प्रताप चैनल देखना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप गूगल करके विकिपीडिया पर जा सकते हैं, नहीं तो जो हमारी वेबसाइट है वहां बड़ा संक्षिप्त और सारगर्भित आपको मिलने वाला है। ऐप पर आप जाएंगे वहां पर भी आपको बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित मिलने वाला है। तो ये आपके 6 सोर्स होने चाहिए। 7वां यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो समझे कि आप कहीं दूर निकल रहे हैं, यूपीएससी से कहीं दूर जा रहे हैं। 70 चैनल फॉलो ना करें, सिर्फ आपको यही चैनल फॉलो करना है, यूपीएससी विद प्रताप। यहां आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, पूरी शिक्षा मिलेगी। आपको जो आईएएस के लिए चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, संक्षिप्त मिलेगा, सारगर्भित मिलेगा, और जो यूपीएससी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है वो आपको मिलेगा। और सबसे मजे की बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका कोई पैसा चार्ज आपसे नहीं होगा। अगर आप ये सब कर लेते हैं, जितनी वीडियो भी आप आई हैं, आप वो नहीं रह जाओगे जो आप अभी तक थे। बदलाव आपके अंदर आएगा, मैं 100% नहीं 110% आपको गारंटी देकर के ही बोलता हूं। हम देखते हैं आगे और क्या मैं बताने वाला था। एक पॉइंट है कि अब नोट्स कैसे तैयार करने हैं, यानी कि इसके लिए 5वां पॉइंट है नोट्स कैसे तैयार करना है। हमें आपको बताना है कि करंट अफेयर जो तैयार करेंगे उसकी रणनीति क्या होगी। हमने सोर्स देख लिया, आपको पहले हमने सामान्य बातें की थी, फिर आपको मैंने एक रणनीति बताई थी, फिर मैंने आपको बताया कि आपको जो है कौन कौन से सोर्स आपको फॉलो करने हैं। आप नहीं करेंगे उसे हम करेंगे यदि आप हमसे जुड़ते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि मेरी क्या रणनीति है आपके लिए। मेरी रणनीति है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहले मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए ये जो मैंने आपको स्टैटिक विषय बताए हैं इनका, साथ ही साथ इन्हीं के साथ, यानी कि स्टैटिक विषय के साथ साथ हम क्या करते हुए चलेंगे, हम चलेंगे न्यूज़पेपर को लेकर के, न्यूज़पेपर को लेकर के चलेंगे।
कौन कौन से न्यूज़पेपर होंगे? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। और यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे ये दो न्यूज़पेपर होंगे और आपकी जो स्टूडेंट है उनको मैंने दो वर्गों में बांट दिया है। यानी कि एक वो है कि जो अभी क्या है, फ्रेशर है, यानी कि अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, और दूसरे क्या है, एक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस्ड कौन है? जो 2 से 3 महीना अभी तैयारी किए हैं वो, और एक्सपीरियंस्ड कौन है? जो अटेम्प्ट ले चुके हैं। और जो मेरे साथ बच्चे जुड़ेंगे वो 2 3 4 महीने, जब तक वो एक कंफर्ट नहीं महसूस करते कि एक अनएक्सपीरियंस्ड बंदे को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, नोट्स किस तरीका से बनाने चाहिए, न्यूज़पेपर को किस तरीका से, किस एंगल से पढ़ना चाहिए, कोई क्या अप्रोच होनी चाहिए, तब तक वो मेरे इस वाले को देखेंगे, अनएक्सपीरियंस्ड वाले एनालिसिस को। ठीक है। और जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिन्हें पता चल गया कि मेरा क्या है, तरीका क्या है, करना क्या है, वो यहाँ आ जाएंगे। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो वीडियो की लेंथ होगी वो लंबी होगी, यानी कि घंटा भर 1.5 घंटा की होगी, और यहाँ पर जो लेंथ होगी वो 10 से 15 मिनट की होने वाली है। ठीक है। तो आप जब आप समझे कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो यहाँ मैं कोई बेसिक बात नहीं बताऊंगा। यहाँ सिर्फ आपको जो आपके ओपिनियन आए हैं उनके एक अलग एंगल से आपको बताने वाला हूं कि वो जो ओपिनियन या एडिटोरियल है उनमें आप अलग तरीका से क्या सोच सकते हैं, एग्जाम में आप क्या लेकर के जा सकते हैं, 4 लाइन आपको क्या है बस। यानी कि ये जो आपको है वो 4 लाइन क्या है, ये आपको बताने वाला हूं, ये मेरी आपको वो है। अब आप इससे नोट्स किस तरीका से बनाएंगे, यानी कि आप इससे नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स कैसे बनाएं, देखना। अगर आप मेरे साथ हैं, आपने एक वीडियो से लेकर के यहां तक ये वीडियो आप देख रहे हैं, सारी आपने देखी है, तो आपको इस प्रश्न का जवाब तो मिल गया होगा। लेकिन अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है और तुरंत आप अभी पहली इसी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहली वीडियो भी देखें, पहले से लेकर के यहां तक सारी वीडियो देखें। एक दिन का टाइम निकाल लें, पूरी वीडियो आप देख लें, समझ लें पहले कि मैं किस आइडियोलॉजी की बात करता हूं और मुझे कहां लेकर के आपको जाना है। ठीक है। फिर मैं और कुछ आपको यहाँ बताई भी देता हूँ। वे नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोट्स बनाने के मेरे 2 तरीका हैं। पहले नोट्स होंगे मेरे क्या होंगे, फिजिकल नोट्स होंगे। दूसरे मेरे नोट्स होंगे, दूसरे टाइप के जो हमारे नोट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिजिटल नोट्स होंगे। अब जो पहले हमें क्या करना है, अच्छा, जो डिजिटल नोट्स होंगे उन्हें हम कहाँ बनाएंगे, वन नोट में बनाएंगे। वन नोट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 GB तक आपको स्पेस है मिल जाएगा। और 5 GB के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा चाहिए, तो 1 मंथ का 147 या 125 का कुछ इस तरीका से रिचार्ज है, 100 GB डेटा आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 से 6 ऐप मिलेंगी, वन नोट, वन ड्राइव, और आपको पावर पॉइंट, MS वर्ड, इस तरीका की 5-7 ऐप आपको मिल जाने वाली है इसके साथ में। ठीक है। और फिजिकल जैसे बनाने हैं, इसके लिए आपको हाउ टू मेक यूपीएससी नोट साइंटिफिकली, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर है इसी सीरीज का, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, उसको आप जाकर के विस्तार से जानना चाहते हैं इसके विषय में, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। और मैं कहूंगा कि शुरू से सारी वीडियो देख लेना, तो आप समझ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब मैं यहाँ पर लेक्चर लेकर के आऊंगा, क्योंकि हम एक ही साथ शुरू कर देंगे लेक्चर और ये जो न्यूज वाला है, वो कारण क्या है, बिना स्टेटिक्स के आप न्यूज पढ़ ही नहीं सकते। आपको वास्तव में अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, तो बिना आप बेसिक्स को जाने, बेसिक्स का मतलब है मूल बुक्स जो आपकी हैं, जिसमें एनसीईआरटी है और जो आपकी रेफरेंस बुक है, उनको बिना आप पढ़े आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकते, समझ गए। और अगर आप न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं, करता हूं कि कृपया अपने साथ ये ना करें, क्योंकि अगर आप जानते नहीं तो मानना तो सीख ले कम से कम। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों पर है। आपका जो सोसाइटी है, आपका जो परिवार है, आपसे उम्मीद करता है, और कुछ लोग तो आपसे जले हुए बैठे होंगे, कहेंगे कि देखते हैं कैसे बन के आएगा, और आप यहाँ इस तरीका से तैयारी करेंगे तो आप किस तरीका से यूपीएससी निकालेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पुनः एक बार विचार करें, एक बार ये पूरी सीरीज आप देख लें। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि यू आर राइट, तो आप अपने रास्ते पर जा सकते हैं, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, समझ गए आप। क्योंकि कहते हैं कि कहावत है कि जय होत है वही जो राम रच राखा, काहे तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि होना तो वही है जो राम ने रच रखा है, होना वही है जो परमात्मा ने, ठीक है, अल्लाह ईश्वर ने जो कर रखा है, होना वही है। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि शायद मैं बदल सकूं आपके, क्योंकि प्रारब्ध बदल जाते हैं,
प्रारब्ध भी बदल जाते हैं अगर आप किसी की बात मान लेते हैं। अगर आपका प्रारब्ध ऐसा है कि मेहनत करने के बाद आप सफल हो जाएंगे तो आप ये वीडियो देख लें। अगर ऐसा भी है कि नहीं होंगे तो भी एक आप ये वीडियो देख लें, हो सकता है कि वो आपका प्रारब्ध चेंज हो जाए, आपका प्रारब्ध ही बदल जाए। तो मैंने आपसे जो कहा है आप एक से लेकर के पूरी वीडियो देखें। आने वाले जो तूफान की ये जो है एक भूमिका है, मैंने एक भूमिका जमाई है, यहाँ पर एक इतिहास लिखा जाएगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये चैनल एक इतिहास रचेगा और आपकी साथ आप भी इस इतिहास का एक हिस्सा हो, इस इतिहास को लिखने के आप भी एक हिस्सा हो, ऐसा मेरा जो है आपसे आग्रह है। ठीक है, तो आप दूसरा वाला जो लेक्चर है हाउ टू मेक यूपीएससी नोट्स साइंटिफिकली, उस लेक्चर को फॉलो कर लेना, ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम बताएंगे जब आप ये तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है, नोट्स तैयार हो गए, क्योंकि हमारे नोट्स की तैयारी ही ऐसी है, हमने बेसिक फाउंडेशन ही ऐसा बनाया है कि यूपीएससी तो क्या, यूपीएससी का बाप भी निकाल दोगे आप, यूपीएससी तो और भी जितना टिपिकल है ना इतना और भी टिपिकल कर देगा, तब भी आप एग्जाम निकाल देंगे, ये मेरी आपसे गारंटीड मैं आपसे बोल सकता हूं। अब देखना, ये नोट्स आपने बना लिए, आप वो लेक्चर सुन करके अब आप यहाँ पे आएंगे तब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब ये आपने नोट्स बना लिए। अब हम जैसे ही कोई इशू आता है, उदाहरण के लिए मैं एक इशू लेकर के आपको बता ही देता हूं कि इशू किस प्रकार से आएगा। ठीक है, देखते हैं। सपोज करो हम कोई एक न्यूज़पेपर लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो इस तरीका से कोई भी आर्टिकल आता है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो पंजाब बिवेयर द आइडियाज ऑफ द मार्च, यहाँ पे आपको देखना है। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं, यानी कि पंजाब के अंदर जो इंसर्जेंसीज अभी उभर कर सामने आ रही हैं उनके विषय में यहाँ पे वो बता रहे हैं। ब्लू स्टार मूवमेंट जो हुआ था जिसमें भिंडरवाले के साथ में मुठभेड़ हुई थी और भिंडरवाले को मार दिया गया था, उस दौरान पंजाब में क्या था, एक इंसर्जेंसी थी जहाँ पर आपको एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही थी, हेट्रेड के नाम पर। वहां पर एक इंसर्जेंसी थी पंजाब के अंदर। तो राइटर बता रहे हैं कि ये किससे है आर्टिकल, आप बताना ये आर्टिकल किससे है, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है, इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। ये किसका विषय है, इंटरनल सिक्योरिटी का। तो हम जैसे ही हमने ये देखा हमारा ध्यान कहाँ पे जाएगा, जैसे ही हमने ये विषय देखा हमारा ध्यान जाएगा थर्ड पेपर पे, और थर्ड पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। वहां पर हमने नोट्स बनाए हुए हैं, और वहां पर हमने नोट्स कैसे बनाए हुए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, हमने वहां स्टेट के हिसाब से बनाया होगा। मैंने बताया ना आपको 300 प्लस टॉपिक्स में हमें क्या करना है, 300 प्लस टॉपिक्स में यही आने हैं, तो वहां पर हमने बनाया है। और इसे पढ़ने के बाद में यहाँ से जो भी 2-3 बातें, ऐसा नहीं कि फैक्ट आपको लिखना कुछ सन आ गए, नहीं, पूरा इसका इसेंस क्या है और इसे पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया है उसको 2 लाइन में आपको लिख देना है। अगर प्रश्न आता है तो वो 2 लाइन कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए, डिबेट में आप कहीं हैं तो वहां आपके काम आ जाए। तो इस तरीका से हमें लेकर के चलना है, जैसे ही हम ये देखेंगे तुरंत ही हो जाएगा। अब इधर क्या है, कुछ डाइवर्जेंट फॉर्चून ऑफ, ये कुछ नहीं है, ये तो पॉलिटिकल आइडिया है। और जो अभी बच्चे अनएक्सपीरियंस्ड है उनको मैं 2 से 3 महीना ट्रेंड करूंगा कि आपको वास्तव में पढ़ना कैसे, शुरू से कैसे पढ़ना है। अगर कहीं पे ईडी आया है तो ईडी को आपको लिख लेना है, अभी से वही नोट्स बनाने का तरीका है। अब फिर आगे सीबीआई कहीं आया है तो सीबीआई पे कहीं लिख लेना है, एनएचआरसी कहीं आया है तो ये क्या है इसके विषय में थोड़ा सा जान लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है वहीं, और वही नोट्स आपको फिर फॉलो करना है। जब भी कभी आप न्यूज़पेपर में उसे देखा तो न्यूज़पेपर से कुछ नहीं करना, जाना है वन नोट में टाइप करना है ईडी, तुरंत वो निकल कर आ जाएगा, एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से आपको अपनी जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा, अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि अलग से बैठ करके आप तैयारी कर रहे हैं। और यहां से 2-2 लाइन आपको निकालना है, तो सारा ही काम जो आपका 10 से 15 मिनट का न्यूज़पेपर का रह जाएगा। और उसके बाद में आप आंसर राइटिंग करें आप अपने, और हम जो पढ़ेंगे ऐसा नहीं है इसे फिर पूरा, क्योंकि हम साथ ही साथ क्या लेकर के चले, स्टैटिक सब्जेक्ट से जोड़ देंगे इसे। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के नोट्स कोई अलग से बनाओगे आप, नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना। जहां पर भी आपने स्टैटिक नोट्स बनाए हुए उसी के नीचे 4 लाइन जोड़ लेना है। अब आगे समझे, करंट अफेयर के कोई नोट्स नहीं बनाने अलग से। ये मैं एक बार और बता देता हूँ क्योंकि अभी आप, तो वे ये बता देता हूँ, तो हमारा जो सामायिक है करंट अफेयर के लिए हमें अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने। जो एक बार नोट्स बना लिए हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं स्टैटिक पार्ट्स के लिए, सिर्फ वे ही नोट्स आपके होने चाहिए, कुछ अलग से कोई नोट्स नहीं। नोट्स सिर्फ एक ही बार बनाने हैं। नोट्स जो बनाने हैं, जो नोट्स आप बनाएंगे सिर्फ एक बार बनाएंगे, और
ये जो एक ही बार जो नोट्स बनेगा उसी में आपको अपडेट करना है, अपडेट करना है करंट अफेयर। और करना कैसे है, अब इसी को लेकर के आगे के जो लेक्चर्स होंगे कि करना कैसे है, बताने के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, बताने में तो कुछ नहीं जाता। लेकिन अभी भी अगर आपको सारे लेक्चर देख लिए हैं आपने, फिर भी आपको लगता है कि मैं नोट्स बनाऊं कैसे, तो फिर तो ये तो सारा हम चलेंगे लेकर के, क्योंकि यही तो सारी प्रैक्टिस है, यही तो मेरा मुद्दा है और यही तो करना है, इसी से तो इतिहास लिखा जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब इसका एप्लीकेशंस देखने हैं आगे। जब भी इसका जो शुरू करेंगे हम, जल्दी इसका शुरू करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, साथ ही साथ में पैरेलल लेकर के चलेंगे। लेक्चर्स करंट अफेयर के आएंगे, करंट अफेयर में जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर को लेकर के तुरंत वहां पर आपको मैं बता करके कि हाँ ये है, और इधर आपके जो है एक जो लेक्चर आएगा, 1 से 2 लेक्चर मॉर्निंग इवनिंग में कुछ रख लेंगे इस तरीका से। साथ ही साथ में जब करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे, अगर आपका नहीं हुआ है तो मैं बता दूंगा कि ये आने वाले टाइम में होगा, परंतु नोट्स अभी तैयार कर लें, तो आने वाले टाइम में ये तो होगा, लेकिन एक इतिहास में आपको उसका बता करके, एक उसका बैकग्राउंड बता करके निकल जाऊंगा, तो आप अपनी कॉपी में वहां पे ऐड कर लेंगे ये। तो नोट्स आपको पहले दिन से ही बनाना है, ये समझ लेना कि पहले से पूरी वीडियो देख करके आप देखें, जो मैंने वहां बताया है वो आप पहले अपने पास रख लें। जो भी नोट्स बनाने का तरीका मैंने बताया वो नोट्स आप बना लें, और जो भी मैंने आपको एक्सेसरीज बताई हैं वो आप ले लें। ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1000-1200 रुपये का सारा खर्चा है। आप ये करके जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप चलेंगे, तो 360 डेज के बाद में न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे, समझ गए, या आप उसके 10 से 15 मिनट में नोट्स उससे तैयार ना कर लें। और ये सीरीज मेरी लगातार रहेंगी। न्यूज़पेपर 2 तरीका से मैं आपको बता देता हूं एक बार। पहला है जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, के 1 से 2 लेक्चर, दो जो लेक्चर्स हैं डेली आपके आएंगे। दूसरा करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए 2 प्रकार से हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, 2 प्रकार से। पहले उनके लिए जो एक्सपीरियंस्ड है, दूसरा उनके लिए जो अनएक्सपीरियंस्ड है, यानी कि 2 तरीका से हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, दूसरे कौन है, जो अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो इनके लिए जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए 10 से 15 मिनट में दोनों न्यूज़पेपर खत्म कर देंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट का ये रहेगा, ठीक है। और जो अनएक्सपीरियंस्ड है उनके लिए मोर देन 1 आवर्स भी हो सकता है, मोर और लेस 1 आवर इनके लिए रहेगा। जो भी ये कंफर्टेबल है कि नहीं हम एक्सपीरियंस्ड में हैं, हमें समझ में आ गया कि आप बता क्या रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम पे करना आ गया, यही बच्चे इसमें से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो बच्चे हैं, ये कल को जो अनएक्सपीरियंस्ड है वो इसे जब आप बनाना सीख जाएंगे, नोट्स में इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे, क्योंकि बताना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत टिपिकल होता है। तो जब मैं जो आपको बताऊंगा वो आप इम्प्लीमेंटेशन करना सीख जाएंगे, तो यही बच्चे इधर से इधर आ जाएंगे, वो 10 से 15 मिनट वाले। और जो नए बच्चे हैं वो इससे जुड़ते चले जाएंगे और इससे इधर आते चले जाएंगे। और ये बैच जो है आने वाले समय में यहाँ से यूपीएससी में सिलेक्शन होंगे। इस प्रकार से हमारी रणनीति है आपको लेकर के, ये मेरी पूरी रणनीति का हिस्सा है। और इस चैनल का जो है, जो सारा मैंने आपको बता दिया, ये है इसका उद्देश्य है। यूपीएससी विद प्रताप, इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता, किसी भी तरीका से आपकी सफलता तय करना। जो हमने रणनीति बनाई है ये टेस्टेड है, 100% सक्सेस है। और आपकी जो तैयारी है 360 डेज में आपकी मुट्ठी में होगी। आपका यदि सिलेबस, आपकी तैयारी आपकी मुट्ठी में है, तो सिलेबस और तैयारी ही मुट्ठी में नहीं होगी, साथ ही साथ आपकी सफलता भी आपकी मुट्ठी में। समझ गए? तो आप ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया है, जो मेरी आपको लेकर के रणनीति है, क्लियर है, खुली किताब की तरह है, कुछ भी हिडन इसमें नहीं है, कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि जो मुझे यहाँ पे आपसे दुबका के रखना है या आगे जा करके बताना है, कुछ नहीं बताना। यही मेरी रणनीति है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के ये लेक्चर अभी। हाँ, इसमें आपको मेंस का जो रह रहा है कि मेंस में जीएस के जो चारों पेपर हैं उनका सिलेबस प्लस उनके पीवाईक्यूज किस प्रकार से पूछे जाते हैं,
4 लेक्चर्स हो सकते हैं वो आएंगे। और कंपलसरी पेपर की तैयारी हम किस प्रकार करनी चाहिए, कंपलसरी पेपर आते किस प्रकार हैं, वो मुझे पीवाईक्यू वहाँ पे दिखाने हैं। और साथ ही साथ ऐसे का मैंने शायद पीछे डिस्कशन कर लिया है, तो आप ये 4 से 5 लेक्चर और मान लें आएंगे। और उसके बाद में हमारी ये जो भूमिका है ये खत्म हो जाएगी। तो ये जो लेक्चर 14 से 15 लेक्चर जो इस सीरीज के अंदर रहने वाले हैं, इनके साथ में ये जो प्ले लिस्ट है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और फिर हमारा जो नया जो नई जो शुरुआत है वो हो जाएगी आपके न्यूज़पेपर को लेकर के और आपके जो स्टैटिक विषय हैं उन्हें लेकर के। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा, मेरी ऐसी आपसे आशा है। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।